हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एक और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। इसमें बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो कि अभी फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जहां पर वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और एनवीएस के बहुत सारे स्कूल अप्रोक्स 649 से ज़्यादा स्कूल देश के अलग अलग स्टेट में लोकेटेड हैं। तो जो वैकेंसीज़ निकली हैं यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं। और एनवीएस के जो अलग अलग रीजनल सेंटर हैं, वो जो हेड क्वार्टर है इसका ये नोएडा में है और अलग अलग रीजनल सेंटर हैं इसके भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना वगैरह में। तो वैकेंसीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सब जो पोस्ट हैं ये हेड क्वार्टर में और जो अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं इनके वहाँ पर निकली हैं। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर, इन सभी पोस्ट की वैकेंसीज जेएनवी में निकली हैं। मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज बीइंग नोटिफाइड दिस एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट आर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ठीक है। और डिटेल पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल अब हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 01 है। अनरिजर्व में 3 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा और आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। फीमेल स्टाफ नर्स है, ग्रुप बी की पोस्ट है, इसकी आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख सकते हो। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपके सामने है कैटेगरी वाइज। अच्छा, जूनियर इंजीनियर सिविल है और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है और कैटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है हेड क्वार्टर्स में और आरओ में भी हैं, अलग अलग रीजनल ऑफिस में भी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं, अनरिजर्व की 254 है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और बाकी अदर पोस्ट्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज़ हैं काफ़ी सारी और लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज़ भी हैं। इसके अलावा मैथ्स हेल्पर भी आप यहाँ पर देख सकते हो और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है यहाँ पे पे स्केल आप लोग देख सकते हो, लेवल 12 78,800 से लेके जो भी पे स्केल आपके सामने है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, प्लस परसुइंग होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12। तो ये पोस्ट भी आपने करी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो आपको लेवल 10 की पोस्ट में, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करना नेसेसरी नहीं है, अगर होती है तो अच्छी बात है, यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिसर्च वर्क किया होना चाहिए आपने एजुकेशन की फील्ड में। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन की वैकेंसी है, इसके लिए आप ऊपर एज लिमिट देख ही सकते हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और एनालॉग पोस्ट आपने होल्ड करी होनी चाहिए और प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर का होता है उसकी पोस्ट आपने करी होनी चाहिए। इसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स, मैक्सिमम एज लिमिट आपके सामने है 35 और आपने सीनियर एग्ज़ाम क्लास 12 पास आउट होना चाहिए और ग्रेड 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 3 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा या नर्सिंग सर्टिफिकेट ये दोनों होने चाहिए, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल ये भी मैंडेटरी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल इन अ हॉस्पिटल ये भी मैंडेटरी है। डिज़ायरेबल क्या है इसमें
कि आपको हिंदी या रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश आनी चाहिए। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, 18 से 30 साल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन क्या है? डिग्री चाहिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है? 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस मैटर में। मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा, डिज़ायरेबल है। इसके बाद ऑडिट असिस्टेंट 18 से 30 साल, और पे स्केल भी लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हो। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है बीकॉम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और डिज़ायरेबल अगेन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स की फील्ड में, किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव टू अक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर्ड, यानी कि कोई कंप्यूटर टेस्ट भी आपका हो सकता है इसमें। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 32 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए आपकी, और उसमें इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो और उसमें आप हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जिसमें और लिखा हुआ है, कोई एक भी आपने कंप्लीट करिए तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, और उसके साथ साथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि किसी और सब्जेक्ट में भी मास्टर डिग्री है हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें पढ़ा होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में, तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन 2 years, और 2 year एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है इसमें या तो आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन के वर्क में। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें क्लास 12 है रिक्वायरमेंट, प्लस शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, क्लास 12 तो हो गई, इसके अलावा ये वाला या फिर ये वाला आपको इसमें से कोई एक कंप्लीट करना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री विद अ 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नॉट 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, द डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन अथोराइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा करोगे कंप्यूटर का तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। बाकी डिज़ायरेबल क्या है इसमें, फेमिलियरिटी विद वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उससे आपको फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है कैटरिंग असिस्टेंट, इसमें सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर पास सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 फ्रॉम CBSE विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि अगर क्लास 12 में आपके होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग वोकेशनल सब्जेक्ट थे एंड एटलीस्ट उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको कैटरिंग में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर और इसमें ऑप्शन है पासिंग सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE, ये हो गया। इसके अलावा पासिंग सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड 1 year डिप्लोमा इन कैटरिंग, यानी कि क्लास 12 पास आउट कर लिया आपने, उसमें आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसके अलावा डिप्लोमा आपने किया हुआ है कैटरिंग में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपके पास कैटरिंग में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपराइटिंग होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपराइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने +2 किया हुआ है और उसके साथ साथ आपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स +2 किया हुआ है और +2 में आपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस
और ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डेटा एंट्री की, ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, इसमें ज़रूरी नहीं है, अकाउंट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर की बात करें तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। इसके अलावा है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए, ITI आपका होना चाहिए, ठीक है, इन द रिलेवेंट ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, ठीक है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट है आपका, लैब अटेंडेंट में 10th क्लास पास आपने करी होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर क्लास 12 आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। इसके अलावा मैथ्स हेल्पर है, इसमें 10th पास आउट होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर में सिर्फ 10th पास आउट की रिक्वायरमेंट है। पे स्केल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, अच्छा, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है जिसकी क्लास 10 वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट ऊपर लिखी हुई है और पे स्केल भी लिखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, एज लिमिट जो अपर एज लिमिट होती है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST वालों को 5 साल, OBC को 3 साल, और रेगुलर NVS एम्प्लॉय जो हैं उनको कोई इसमें एज लिमिट उनकी नहीं है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए नहीं है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड स्पेंड, अलग अलग पोस्ट वाइज भी कुछ कैटेगरी को यहाँ पर है तो आप इसको देख सकते हो। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की दोस्तों। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ADMN, जूनियर इंजीनियर, यानी कि इन तीनों पोस्ट के लिए एक टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। द डिसीजन ऑफ द NVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ दीज नोटिफाइड पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इंटरव्यू शॉल बी फाइनल, ठीक है। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT ओनली। यानी कि जो ऊपर की 3 वैकेंसीज मैंने आपको बताई, ये असिस्टेंट कमिश्नर ADMN और जूनियर इंजीनियर, इन तीनों पोस्ट के लिए टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। और बाकी इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ टेस्ट कंडक्ट होगा, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडरर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मैथ्स हेल्पर, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CBT विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि जो मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट का बताया जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, तो उसके लिए आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई द ट्रेड या स्किल टेस्ट, देयर कैंडिडेचर वुड बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। द CBT फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट एक्सेप्ट असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर ADMN इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द फॉलोइंग 93 सिटीज़। 93 सिटीज़ हैं यहाँ पे, ये रही सिटीज़, यहाँ पर आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट ये असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ADMN। हाउएवर द NVS हैज़ द राइट, उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम सिटीज़ का है, इसमें आप देख सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके सामने है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। 3 घंटे का टेस्ट होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिस्पेक्टिव पार्ट के लिए कोई रिस्पेक्टिव टाइम लिमिट है। ये इसके चारों पार्ट हैं, ये टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपके सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स लिखे हुए हैं। स्टेज 1 CBT, ठीक है। स्टेज 2 इंटरव्यू है ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ADMN। यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर ADMN के लिए स्टेज 1 के जो भी डिटेल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रोस्पेक्टस को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अब हर एक पोस्ट का हम डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है। फिर स्टेज 2 उसका इंटरव्यू होगा अगेन। फिर नंबर 3 पे आपका फीमेल स्टाफ नर्स का आ गया। ऐसे करके बाकी अदर पोस्ट्स का भी जो सारा एग्ज़ाम पैटर्न है और डिटेल है वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
स्टेज 2 कुछ पोस्ट के लिए है, स्किल टेस्ट वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। बाकी आप नीचे आओगे तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई दोस्तों ऑनलाइन करना है NVS की वेबसाइट से। अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी। तो बेसिकली जो भी ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करो वो एक्टिव रहनी चाहिए, बिकॉज फर्दर इन्फॉर्मेशन आपकी उसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST या PH। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है, ये आप देख सकते हो। SC ST और PH के अलावा बाकी सबके लिए इतनी फ़ीस है 1500, 1200, 1000। और लैब अटेंडेंट के लिए करोगे या फिर मैथ्स हेल्पर के लिए करोगे तो 750 रुपये की फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब यही है, आप इसको देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट डेट्स भी अगेन देख लेते हैं। 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो CBT एग्ज़ाम है 9 मार्च से 11 मार्च के बीच होगा। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस यही नोटिफिकेशन में है और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इसको अप्लाई करना कैसे है। ये जो लिंक है इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हो। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आप जब आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स ऊपर लिखी हुई हैं। अगेन ये डाउनलोड द डिटेल एडवर्टीजमेंट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। और नीचे आओगे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आई एग्री पे क्लिक करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नीचे वाला ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।